देख सकते हो आप, ये एक फ़ोटो है सूरज कुमार करके, उसका आधार कार्ड का फ़ोटो है, वो भेजा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये नहीं, मुझे जिसने पेमेंट किया है 1 रुपये उसका फ़ोटो भेजो। वो बोल रहा है कि वो तो मेरा पापा का अकाउंट है, उससे उनका आधार कार्ड का फ़ोटो मेरे पास है नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा इंस्टाग्राम पेज सेलिंग या फिर पेज बाइंग रिलेटेड जो स्कैम होता है उसके ऊपर। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक स्कैम होने वाला था और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि इंडिया में बैठ के कोई स्कैम करने वाला था मुझे। तो पहले जितने भी मैंने चीज़ें फेस किया वो इंटरनेशनल जो स्कैमर्स थे उनके द्वारा, लेकिन अभी पहली बार मैंने इंडियन फेस किया। तो पूरा कहानी बताऊंगा आपको। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है चीज़, अभी मैं कैसे मेरा पेज को वापस ले सकूँ। तो ये जो स्कैम है ये बहुत लोगों के साथ होता है और इतना बढ़िया से ट्रैप में आपको फंसाएंगे वो लोग कि आपको मतलब आपका जो पेज तो जाएगा ही और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्कैम के शिकार हो रहे हो। तो देखिए पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, क्या पता आज नहीं तो कल आपके साथ भी ये वाला चीज़ तो होने ही वाला है कभी ना कभी, अगर आप इंस्टाग्राम पेज चलाते हो तो शुरू करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ है वो उसमें होता क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो फॉल्ट है वो क्या है हमारा। इसमें क्या होता है, कोई एक बायर आता है जो आपके इंस्टाग्राम पेज में कमेंट करता है, कमेंट नहीं मैसेज करता है मान लीजिए आपको कि मुझे आपका पेज बाई करना है और जितना भी आप बोल रहे हो अमाउंट वो देने के लिए वो तैयार है। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि वो जो बायर है वो बाहर का है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री का है। तो जो आपके बीच में डील होगा वो डॉलर में बातचीत हो रहा है और जो पेमेंट वो आपको भेजेगा वो पेपाल के थ्रू भेजेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपाल के थ्रू इस पेमेंट एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, बिकॉज पेपाल के बहुत सारे अच्छे गाइडलाइंस है एज ए बायर। अगर आप कभी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो पेपाल से तो उस समय आप जो भी अमाउंट बोलोगे, देखना ज़्यादातर टाइम पे वो जो स्कैमर्स अगर होंगे तो वो लोग मान जाएंगे कि हाँ सही में मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक 10,000 फॉलोअर का अकाउंट है, 10,000 फॉलोअर का, और वो मान जाएगा कि आपको $1,000 देने के लिए तैयार है, जो पहले ही से ही एक रेड फ्लैग है, क्योंकि उतना ज़्यादा अमाउंट $1,000 10,000 फॉलोअर के एक अकाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे पहली बात, वो जो स्कैमर है वो पहले से पूछा नहीं कि मेरे पेज का ऑडियंस क्या है, मेरा पेज का एनालिटिक्स क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। बस ये पूछा कि मुझे तुम्हारा पेज बाई करना है, मैं बताओ कितना अमाउंट देने के लिए तैयार हो। मैंने बोला कि $1,000, वो बोला ठीक है ओके। वहीं पे मतलब रेड फ्लैग है। और एक चीज़, अगर आप देख रहे हो कोई भी ऐसे बायर से चार्ट कटने के टाइम लंबे एसएमएस वो तुरंत भेज रहा है, मतलब क्या, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, मतलब पहले से ही वो ऐसे टाइप के डील लोगों से किया है, जिस कारण से उसी स्क्रिप्ट को वो कॉपी पेस्ट करके आपको सेंड कर रहा है। वो फिर से एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसे स्कैमर्स लोग भी करते हैं। और सबसे पहली बात, अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे टाइप के जब भी चीज़ें होता है तब आपको देखना कि ये जो लोग हैं ये कभी भी आपको डिटेल्स नहीं पूछेंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वहाँ पे क्या होता है, ये लोग क्या बोलेंगे आपको कि आपका पेज का जो पासवर्ड है और जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी तो पता ही चल जाता है, पेज का जो यूज़र नेम है वो है, आपका पासवर्ड मुझे दे दीजिए। वो लोग स्कैमर लोग बोलेंगे, जो बायर्स है वो लोग बोलेंगे आपको कि पासवर्ड मुझे दे दीजिए, आपके पेज के साथ ईमेल तो लिंक होगा ही, तो अगर मैं पासवर्ड चेंज भी कर देता हूँ तो आपके पास ईमेल है, तो आप ईमेल से वो फिर से सिक्योर अकाउंट करके रीलॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल का एक्सेस तो आपके पास है। तो ये चीज़ बोलेंगे वो स्कैमर। तो यहीं पे क्या चाहता है कि ये जो चीज़ है, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग पासवर्ड दे देते हैं वो लोग हमारा जो ईमेल वगैरह है, फ़ोन नंबर वगैरह है, सब कुछ चेंज कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे सब्सक्राइबर में से ही किसी के साथ ऐसा हुआ है, एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मुझे मैसेज किया कि मैंने उनको अपना पासवर्ड दे दिया, उसके बाद मेरा जो ईमेल आईडी वगैरह है सब कुछ चेंज हो गया। मुझे नहीं पता कैसे करते, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि कैसे ये लोग मतलब सिर्फ पासवर्ड पाने के बाद ही सब कुछ चेंज कर देते हैं, जिसके बाद हम लोग मतलब रीलॉगिन ही नहीं कर पाते। मतलब हमारा जो मेल आईडी है, नॉर्मली क्या होता है इंस्टाग्राम पे पासवर्ड अगर आपका कोई चेंज कर देता है तब भी आप आपके जो पुराना वाला मेल आईडी है जिससे इंस्टाग्राम ओपन किए थे उससे आप लॉगिन कर सकते हो इंस्टाग्राम, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते। और ये लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर मुझे
पासवर्ड नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे आपके साथ मतलब डील करूँ। इससे मुझे पता चलेगा अगर आप पासवर्ड दे रहे हो कि आप भी इंटरेस्टेड हो पेज सेलिंग करने के लिए, ऐसे ऐसे बात करेंगे वो लोग, वो जो स्कैमर से। तो कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाना, और कोई अगर ज़्यादा प्राइस बोल रहा है तो उससे तो दूरी हो जाना है। कभी कभी ये जो स्कैमर्स लोग हैं वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब फंसाने के लिए ये भी करेंगे कि आपका इनसाइट दे दीजिए। जैसे मैंने बताया कि वो लोग पेज का इनसाइट वगैरह नहीं मांगते कि ऑडियंस क्या है, रीच कैसा आ रहा है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि वो लोग मांगेंगे आपसे कि इनसाइट वगैरह दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ कैसा है वगैरह पेज वो सब। तो ये सब चीज़ है जो मतलब नॉर्मली होता है, जो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के इंटरनेशनल जो स्कैमर्स है वो लोग करते हैं। अभी रिसेंटली क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ज़्यादातर क्या होता है पेपाल के थ्रू होता है, तो वो लोग पेपाल आईडी मांगते हैं। तो मैंने कभी इसके अंदर गया नहीं कि वो लोग सही में पेपाल में पेमेंट कर पाते या नहीं, क्योंकि अगर वो इंडियन होगा तो पेपाल में पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में दो अगर इंडियन हो उनके बीच में पेपाल में ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वो फॉरेन पर्सन हो तो वो क्या कर सकता है, कभी कभी ये भी मैंने देखा है, वो $1 आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। सबसे पहले आपको पेपाल आईडी मांगेगा, जो मेरे साथ एक बार हुआ है। वो पेपाल आईडी मांगा मुझसे, उसके बाद $1 मुझे सेंड किया, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि मुझे अपना पासवर्ड दे दो, उसके बाद मैं पूरा जो अमाउंट है वो सेंड कर दूंगा तुम्हें। तो मैंने क्या किया था, उसी समय वो जो $1 है उसको रिफ़ंड कर दिया पेपाल के थ्रू ही, मतलब उसको वापस भेज दिया, जिस कारण से मुझे मतलब दिक्कत नहीं हुआ। क्योंकि पेपाल ये दिक्कत करता है, अगर आपको पैसा आया और आपका काम नहीं किया आपने तो आपके ऊपर एक चार्जबैक आ जाता है, जिस कारण से आपका जो अकाउंट है उसका हेल्थ ख़राब हो जाता है पेपाल अकाउंट का। तो कभी भी किसी ने अगर आपको पैसा भेजा तो आपको ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ नहीं कर रहे हो आप, तो पेपाल से पैसा फिर से उसको वापस भेज दीजिए। वो पैसा रखोगे आपके पास तो आपको नुकसान है, आपका पेज में एक रेड फ्लैग लग जाएगा, आपके पेपाल अकाउंट में, सॉरी। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो लोग पहले पैसा भेजते हैं पेपाल के थ्रू। तो पेपाल के थ्रू भेज रहे हैं मतलब क्या, वो स्कैमर जो है वो फॉरेन है, मतलब इंडियन नहीं है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंट वाला जो केस है, थोड़ा सा हो सकता है लंबा बनेगा ये वीडियो, तो ज़रूरी भी है ये वीडियो थोड़ा लंबा बनना। तो एक मेरा अकाउंट है, मैं पूरा जो स्टोरी है वो बताता हूँ आपको, कैसे उसने फंसाने की कोशिश किया। तो मुझे पहले मैसेज किया एक अकाउंट में जिसमें मेरा करीब 50,000 फॉलोअर था। तो वो बोला मुझे ये वाला अकाउंट परचेस करना है, कितना प्राइस है। तो मैंने बोला कि मुझे इतने का ऑफ़र मिल चुका है पहले, तुम अगर दे सकते हो तो खरीद सकते हो तुम। उसके बाद ये बोल रहा है ठीक है तुम्हारे पास कोई दूसरा अकाउंट है या नहीं। तो मैंने और भी इसी कैटेगरी के और 2 अकाउंट थे मेरे पास, वो दोनों अकाउंट उसको सेंड किए। उसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये जो कम फॉलोअर वाला अकाउंट है मैं ये परचेस करूँगा। क्योंकि नॉर्मली जो केस होता है, अगर जेन्युइन बायर होता है तो ऐसे ही बातचीत होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करें अगर जेन्युइन बायर है तो। उसने बोला ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये 10,000 फॉलोअर है वो वाला अकाउंट में परचेस करूँगा। तो उसने बोला कितना अमाउंट, तो मैंने बोला ऐसे ही 25,000। तो वो बोल रहा कि थोड़ा नेगोशिएट करने के लिए ये वो करके हम लोगों ने 19,000 में डील फाइनल किया। उसके बाद मैंने बोला कि तुम कहाँ से हो, वो बोला कि मैं इंडिया से हूँ। तो मैंने बोला मैं भी इंडिया से हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, तब तो हम लोग पेपाल में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो तुम अपना UPI आईडी दे दो मुझे, UPI, गूगल पे या फिर कुछ भी चीज़ दे दो मुझे। सब कुछ सही लग रहा था, जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद जैसे मैंने उसको अपना UPI आईडी दिया तो वो बोल रहा है कि तुम अपना UPI में चेक करो, मैं तुम्हें ₹1 सेंड कर रहा हूँ कि वो जाके पहुँच रहा है या नहीं। तो मैंने चेक किया, मैंने बोला ठीक है हाँ ₹1 मुझे मिल गया है। तो उस समय तक सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे लगा अभी वो सारा पैसा भेज दिया होगा, मतलब भेज देगा। लेकिन उसने उस समय क्या किया, वो बोल रहा है कि ठीक है अब तुम मुझे पासवर्ड दे दो अपना। सेम वही वाला चीज़ चल रहा है, तुम अपना पासवर्ड दे दो। तो ये जो पहले वाला सारा बातचीत हो रहा था एक जेन्युइन बायर की तरह बातचीत हो रहा था, क्योंकि वो चीज़ों को मतलब कम करने की कोशिश कर रहा था, इनसाइट वगैरह मांगा मुझे। और ये नहीं कि मेरा जो बड़ा वाला पेज है वो परचेस करना चाहता था, वो मेरा छोटा वाला पेज परचेस करना चाहता था। उसके बाद वो बोला कि ठीक है तुम मुझे अपना पासवर्ड दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे पासवर्ड दे रहे हो, ये वगैरह चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे देता हूँ। एक बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसमें उसका साइन वगैरह हम ले सकते हैं, मतलब डिजिटल साइन ले सकते हैं कि वो सही में हमारा पेज बाई करेगा, ये सब चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना के तुम्हें दे रहा हूँ, जिसमें मैं सारा चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। और तुम भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, मैं अगर तुम्हारा पैसा लेके भाग जाऊँगा तो तुम तो कुछ भी एक्शन ले सकते हो मेरे ऊपर। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, हम बहुत सारे पेजेस बाई करते हैं, ऐसा पहले ऐसे बोल रहा था ना, वो उसे देख के लग रहा था कि वो पहले बार पेज बाई कर रहा है। उसके बाद ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये जो स्कैम है वो बहुत फैला हुआ है इसका। उसके बाद वो मान नहीं रहा था। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं अपना आधार कार्ड दे देता हूँ तुम्हें, जिस अकाउंट में तुमने मुझे UPI से ₹1 सेंड किया
उसी अकाउंट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, उसी अकाउंट का उसी नाम का आधार कार्ड दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तब तो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा कि कौन ये इंसान है। वो फिर से नहीं मान रहा, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूँगा, तुम एक चीज़ करो, तुम जिस अकाउंट से मुझे ये किया क्या कहते हैं 1 रुपये सेंड किया, उस अकाउंट होल्डर का, क्योंकि उसका नाम तो आ गया था मुझे, उसने पेटीएम से सेंड किया था मुझे, प्रकाश करके कुछ नाम था, तो उस इंसान का तुम जो आधार कार्ड है वो मुझे सेंड कर दो, तब मैं तुम्हें ये दे दूँगा, पासवर्ड दे दूँगा। क्योंकि सिंपल चीज़ आप देखिए, अगर कोई इंसान मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र फिर पहले कर चुका है 1 रुपये, अभी अगर उसी अकाउंट उसी बंदे का जो प्रकाश करके नाम बताया, उसने अगर अपना आधार कार्ड मुझे दे दिया, तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाऊंगा कि यही इंसान है जो मेरे साथ डील कर रहा है। तो अगर आगे जाके ये कुछ करेगा तो आराम से मैं जाके कुछ भी एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सही इंसान पता है। तो अभी उसने क्या किया, उसने किसी दूसरे, ये देख सकते हो आप, ये एक फ़ोटो है सूरज कुमार करके, उसका जो ये आधार कार्ड का फ़ोटो है वो भेजा। तो मैंने बोला कि नहीं ये नहीं, मुझे जिसने पेमेंट किया है 1 रुपये उसका फ़ोटो भेजो। वो बोल रहा है कि वो तो मेरा पापा का अकाउंट है, उससे उनका आधार कार्ड का फ़ोटो मेरे पास है नहीं। तो मैं बोला तो तुम्हारा जो प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है वो तो एक यंग पर्सन का लगा हुआ है प्रोफाइल पिक्चर, 22-23 साल का, तो वो तुम्हारा पापा कैसे हो सकता है। तो वो बोल रहा है कि नहीं मतलब फ़ोटो तो चेंज हो भी सकता है पेटीएम में, मेरा पापा का ही अकाउंट है वो सब। मुझे पास उसका नंबर वगैरह सब कुछ आ गया था, क्योंकि पेटीएम से ट्रांसफ़र किया था, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ, फॉर्मल मेल के थ्रू ही बात करेंगे हम लोग, और मेल के थ्रू तुम मुझे आधार कार्ड भेज दो प्रकाश का, और तो मैं अपना पासवर्ड दे दूँगा। मुझे पता था कि वो भेजेगा ही नहीं। उसके बाद मैं जो ये आधार कार्ड है वो देख रहा था सूरज कुमार का, तो मैंने देखा इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप देख सकते हो क्या डेट ऑफ बर्थ है, 01/01/2001। देख के लग रहा था एक स्कैमी कुछ सा कुछ है। तो मैंने क्या किया, गूगल में ऐसे सर्च किया सूरज कुमार आधार कार्ड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने क्या आर्टिकल्स है। तो ये कोई न्यूज़ वेबसाइट का आर्टिकल है जिसमें सेम फ़ोटो लगा हुआ है, और उसमें ये लोग बातें की है कि कैसे हम लोग आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये जो फ़ोटो है ये पहले से इंटरनेट में सर्कुलेट है, और वही फ़ोटो मुझे वो दे रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कभी भी आप लोग मान लीजिए इंडियन ऑडियंस के साथ, इंडियन स्कैमर के साथ डील कर रहे हो, या फिर इंडियन बायर के साथ, जेन्युइन बायर के साथ, और अगर आप ऐसे उसका जो आधार कार्ड है या फिर कोई भी डिटेल्स मांग रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना, उससे एक ट्रांजेक्शन करा लेना। ट्रांजेक्शन कराने से आपको उसका नाम पता चल गया, यूपीआई से करा लेना, अच्छी बात है। तो उसका नाम पता चल गया आपको, उसके बाद उसका आधार कार्ड मांगना, तब क्या होगा, आपको मैच करने में ईजी होगा, उसका जो नेम है सही में वो इंसान है या नहीं। ऐसे तो कोई भी अपना आधार कार्ड दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अकाउंट परचेज़ भी करना है, उस टाइम पे भी आप लोग क्या करना, उसको बोलना कि 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दो मुझे, या फिर तुम अपना पेटीएम का नंबर दे दो, मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँगा। मतलब कैसे भी करके आपको ये देखना है कि उसी बंदे का जो आधार कार्ड है और उसका जो अकाउंट है सेम है या नहीं। ठीक है, वो चीज़ कैसे भी करके आपको पता करना पड़ेगा पहले, या फिर फ़ोन में बात कर लेना। बहुत सारा चीज़ें करके ही ट्रांजेक्शन करना, नहीं तो ट्रांजेक्शन मत करना, दिक्कत होगा। तो ये जो स्कैमर से, उसके बाद तो ये मुझे पता था ये मैसेज करेगा नहीं। उसके बाद मैंने 2-3 मैसेज किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने सोचा था कि उसका एक बार अगर सही से स्कैम पता चल जाए तो मैं उसका फ़ोटो वोटो सब दिखा दूँगा, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। क्यों, मतलब फ़ोटो दिखा दूंगा, नंबर आ जाएगा, लोग पता नहीं कॉल वॉल करेंगे उसको, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। क्या पता वो वीडियो भी देख रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, एक स्कैम रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था इसमें, और जो स्कैमर है वो वीडियो देखता था मेरा, तो वो मुझे मैसेज कर रहा था। तो ऐसे टाइप का भी हो सकता है कि वो जो स्कैमर है वो मेरा ही वीडियो देखता है, उसको पता नहीं है कि वो अकाउंट मेरा है। तो ऐसे टाइप के स्कैम चलता है। और मैं एक सिंपल चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, इनके पास ये जो स्कैमर है इंडिया वाला, इसको इतना मतलब क्या कहते हैं, इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि इंडिया के में रह के इंडिया को स्कैम कर लेगा। इंडिया में किसी को, बाहर का अगर कोई हो अगर स्कैम किया तो तब भी मानता हूँ कि मुझे उसको पकड़ने में दिक्कत होगा। इंडिया में रह के इंडियन ऑडियंस को अगर स्कैम करेगा तो बहुत ईजी है, अगर कोई मतलब बहुत ईजी है उनको पकड़ने में। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं सब चीज़ें। तो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक बहुत सारा एक प्लस पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये भी चीज़ लोगों के साथ हुआ है। तो सबसे पहली बात, ये जो आप जितने भी डील कर रहे हो हमेशा मेल के थ्रू करना। तो मेल के थ्रू करोगे, आपके पास डाटा रहेगा। इंस्टाग्राम के थ्रू बातें मत करना, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें करोगे मतलब फाइनल जो बातें होता है वो मेल के थ्रू ही करना। इंस्टाग्राम के थ्रू करोगे वो तो कोई भी डिलीट कर देगा, अगर वो अकाउंट आपका ले लेगा एक्सेस तो डिलीट कर देगा, और मेल के थ्रू बातें करना ही सही रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि
कभी भी अगर मान लीजिए इंटरनेशनल स्कैमर से आपका डील हो रहा हो, आपको तो पता नहीं कि वो स्कैमर है, उसने आपको पैसा भेज दिया, आपसे अकाउंट परचेस भी कर लिया, सारा डिटेल्स आपने दे दिया, उस समय क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी से मेरा ही सब्सक्राइबर था जिससे मुझे एक बार बात हो रहा था, जब मुझे ये पता चला कि ऐसे टाइप का भी स्कैम होता है, तो वो क्या किया, जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट सेल किया, उसने अकाउंट परचेस किया, उसने मुझे मान लीजिए $500 सेंड किया पेपल के थ्रू, और मैंने अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ दे दिया उसको। उसके बाद क्या किया, कुछ दिन बाद मेरे पेपल में चार्जबैक आता है, और चार्जबैक जब आया तो मैंने बोला पेपल को कि मैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट सेल कर रहा था, तब मुझे पता चला वो जो बायर है, जब उसने अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, तो अमाउंट ट्रांसफ़र के टाइम पे एक रिमार्क्स करके एक जगह आता है पेपल में, उसमें उसने क्या लिखा, प्ले स्टेशन लिख के दे दिया। मैंने तो वो देखा नहीं था, और मतलब पेपल को क्या पता चला कि मैं प्ले स्टेशन बेच रहा हूँ उसको, तो असल में तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बेच रहा था, और मेरे पास कुछ प्रूफ करने का चीज़ नहीं था, क्योंकि मैं तो पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, प्ले स्टेशन लिखा हुआ जो रिमार्क वाला है वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो पेपल ने किया क्या, सारा अमाउंट जो है उसको वापस रिफ़ंड कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। वापस रिफ़ंड ऐसे नहीं है कि अकाउंट से चला जाएगा, मेरा जो पेपल में उसका नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, क्योंकि दूसरा ट्रांजेक्शन कभी भी अगर लूँगा मैं पेपल में, क्योंकि हम लोग पेपल को तो यूज़ करेंगे ही, बहुत सारे लोग ऐसा है, मैंने देखा है, बहुत गलत चीज़ है ये। अगर आपके अकाउंट में ऐसे चार्जबैक आ जाता है और आप समझते हो कि यार मेरे बैंक अकाउंट से तो पैसा नहीं कटेगा, वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपका उम्र ही कितना है, 20-23 साल का हो आप, और अगर आपके अकाउंट में ऐसे चार्जबैक आता है, फ्यूचर में कभी ना कभी आप पेपल तो यूज़ करोगे ना। एक बार तो ऐसा नहीं कि एक बार मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया और ज़िंदगी में कभी पेपल को यूज़ नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं होता। तो आप पेपल को यूज़ करोगे तो उसको हमेशा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, ऐसे चार्जबैक वगैरह रहेगा तो उसको क्लोज़ करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि पेपल बना दिया, अब बाद में दूसरा पेपल बना लेंगे, दूसरा पेपल नहीं बना सकते, आप बनाओगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, सेम अगर पैन नंबर से हो तो। और एक चीज़ ये जो हुआ प्ले स्टेशन वाला, इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ऐसे सेल कर रहे हो, मतलब जेन्युइन बायर के साथ, तो आप इनवॉइस भेजिए उसको, पेपल के थ्रू इनवॉइसिंग कर सकते हैं हम लोग, वीडियोस देख लेना उसके रिगार्डिंग, इनवॉइस भेजना उसको, सारा डिटेल्स लिख के, कौन कौन से अकाउंट में सेल कर रहे हो वो सब लिख के, तब अगर वो आपको पेमेंट करेगा उस इनवॉइस में, तब आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है जो हो सकता है आप में से लोग फेस भी किए हो, तो ज़रूर ये चीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, कि उनके साथ ऐसा टाइप का स्कैम ना हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा है जो वीडियोस में मैंने सारा चीज़ कवर किया, तो ज़रूर एक लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहना इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।